करते हुए जमानत पर रोक लगा दी है। और इसी के साथ में ईडी की ओर से जो शिकायत की गई थी कि लोअर कोर्ट में उनकी बातें नहीं सुनी गई, हाईकोर्ट ने टिप्पणी भी की कि लोअर कोर्ट ने इन बिंदुओं पर ध्यान नहीं दिया, सामग्री पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन आम आदमी पार्टी बड़े आरोप लगा रही है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। The High Court has appreciated our arguments and has stayed order of bail in favor of Mr. Kejriwal. दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक जारी रखने का आदेश दिया। इसका मतलब साफ है कि दिल्ली सीएम को अभी भी तिहाड़ जेल में रहना होगा। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत की जमानत आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। जेल में रहेंगे केजरीवाल, दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल को राहत नहीं। निचली अदालत के फैसले पर रोक जारी। निचली अदालत पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, रिकॉर्ड पर अपना ध्यान नहीं दिया। हाईकोर्ट ने कहा जमानत देने में विवेक का प्रयोग नहीं किया गया। दरअसल लोअर कोर्ट के केजरीवाल को जमानत देने के फैसले के बाद ईडी ने बिना वक्त गवाए हाईकोर्ट का रुख किया और साफ कहा कि लोअर कोर्ट में ईडी को अपनी बात रखने का मौका ही नहीं मिला। हालांकि आज का हाईकोर्ट का फैसला ईडी के पक्ष में है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद ईडी के वकील एसजी राजू ने साफ कहा कि हाईकोर्ट ने हमारी बात सुनी और समझी, साथ ही कोर्ट ने हमारी दलीलों की तारीफ भी की। The High Court has appreciated our arguments and has stayed order of bail in favor of Mr. Kejriwal. इतना ही नहीं, आज इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए साफ कहा ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड पर ध्यान नहीं दिया, ट्रायल कोर्ट ने अपना विवेक नहीं लगाया, ट्रायल कोर्ट ने सामग्री पर विचार नहीं किया, ईडी के दस्तावेजों पर गौर नहीं किया गया। यानी कि कुल मिलाकर हाईकोर्ट ने ईडी की दी हुई दलीलों को गंभीरता से लेते हुए आज का फैसला लिया। लेकिन दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने हाईकोर्ट के फैसले को मानने से ही इनकार कर दिया। आपने कहा कि हम हाईकोर्ट के फैसले को आज ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। बेल के आदेश को इस तरह से रोका नहीं जा सकता। आपके नेताओं ने एक बार फिर से कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े कर दिए। साथ ही केंद्र सरकार पर बड़े आरोप लगाते हुए साफ कहा कि कथित शराब घोटाला बिल्कुल फर्जी है। हम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते। ट्रायल कोर्ट ने पाया कि अरविंद केजरीवाल से संबंधित ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है। हमारी कानूनी टीम इसे संभाल रही है और हम उनकी सलाह के मुताबिक ही काम करेंगे। हाई कोर्ट की एक बेंच लोअर कोर्ट के ऑर्डर आए बिना, लोअर कोर्ट का ऑर्डर देखे बिना, जिस ऑर्डर को आपने पढ़ा ही नहीं कि उस ऑर्डर में लिखा क्या है, किस बिना पे क्या ऑर्डर दिया गया है, उस ऑर्डर के आए बिना, अपलोड हुए बिना वो ऑर्डर स्टे कर दिया था जज साहब ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हाई कोर्ट गलती करे तो हम गलती नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हाई कोर्ट ने गलती की। मेरा मानना है कि हाई कोर्ट की वो बेंच पूर्वाग्रह, प्रीजुडिस से ग्रसित थी, जिन्होंने ऑर्डर देखे बिना ही उसको स्टे कर दिया था। तो हम जो है इसके लिए ऊपर की अदालत के अंदर जाएंगे, हमारी लीगल टीम से बात कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा तथाकथित शराब घोटाला फर्जी है, भाजपा के दफ्तर में लिखा गया है। आज तक एक चवन्नी का प्रमाण, एक चवन्नी की रिकवरी हमारे किसी भी नेता के यहाँ से नहीं हुई। हम आज के फैसले से असहमत हैं। हमारी लीगल टीम इस पर विचार कर रही है और जैसा भी वो एडवाइस करेंगे हम आगे वैसा ही करेंगे। वहीं दूसरी ओर आप नेताओं के कोर्ट पर उठाए गए सवाल पर बीजेपी ने जमकर पलटवार किया। जो जमानत अरविंद केजरीवाल जी को निचले अदालत ने दी थी, माननीय हाई कोर्ट का मानना है कि निचले जज साहब ने ना तो डॉक्यूमेंट पढ़े, ना उन्होंने अपना ब्रेन अप्लाई किया, माइंड अप्लाई किया और बिना उन्होंने सोचे समझे ये जमानत दी है। माननीय हाई कोर्ट का ये मानना है कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ शराब घोटाले के पुख्ता सबूत हैं, पैसे के लेन देन के सबूत हैं, किस तरह से उन्होंने पैसा अपने निजी लिए इस्तेमाल किया इसके भी सबूत हैं। और मैं बार बार कहता आया हूं, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो लालू प्रसाद यादव जी के बाद सबसे लंबे समय जेल में रहेंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने एक घोटाला नहीं किया, अभी तो एक घोटाले का हिसाब शुरू हुआ है। कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही।
दूसरी ओर इस मामले पर आप और बीजेपी लगातार एक दूसरे पर वार करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी अब सुप्रीम कोर्ट से राहत की उम्मीद लगाकर बैठी है। सवाल यही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को कोई राहत मिलेगी या केजरीवाल अभी तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। मेरी रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात यूपी में नकल माफियाओं पर कसी जाएगी नकेल, इस पर करेंगे आपको बता दें यूपी सरकार ने सीधे तौर पर अध्यादेश लाने का फैसला कर लिया है, जिस